वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। औरत की सेहत, एहतराम और बुनियादी ज़रूरियात ये कोई ऐश नहीं है बल्कि हक है। जी हाँ, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक पर जिस पर हमारे माशरे में अक्सर खामोशी छा जाती है, मगर आज वो खामोशी टूटी है। जी हाँ, एक 25 साला लड़की मानूर उमर ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एक तारीखी कदम उठाया। उनका मौक़िफ़ ये है कि माहवारी के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया पर टैक्स आयद करना नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये कोई ऐश व इशरत नहीं है बल्कि औरत की बुनियादी जिस्मानी ज़रूरत है। मानूर के इस मुकदमे ने न सिर्फ अदालत बल्कि मुआशरे में भी एक नई बहस छेड़ दी है। आज हमारे साथ खुद मानूर उमर मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनके जहन में क्या ऐसी चीज़ आई जो उन्होंने इतना बड़ा ये कदम उठाया, उन्होंने ये पिटिशन फाइल की और अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें क्या फैसला हो सका है, क्या बात सामने आई है। मानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मानूर, कैसे सोच आई है आपको इस मुकदमे की? देखिए, सोच तो बचपन से आई थिंक मुझे आती रही है। जब हम देखते हैं व्हाइल ग्रोइंग अप जो नाइंसाफ़ी औरतें अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करती थी, और जब हम बात करते हैं औरतों के हकूक़ की तो ज़्यादातर ये आती है कि तशद्दुद, उनके साथ क्या ये हो रहा है, स्कूल जाती हैं नहीं, बट कुछ काफ़ी बेसिक जो हमारा राइट है, राइट टू हेल्थ, वो भी नज़रअंदाज किया जाता है। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट पे क्लर्क कर रही थी, मैं एक कॉलीग से मिली थी, एहसन जहांगीर खान, एंड वो भी बहुत ही पैशनेट लॉयर हैं और एलाय भी हैं विमेंस राइट्स के। तो उन्होंने हमारी गुफ्तगू से ये बात निकली थी कि हमें, अगर हमारे पास लाइसेंसेज हैं वकील होके, तो हम क्यों नहीं खुद ही पिटिशंस फाइल करना शुरू कर देते हैं उन सारे कानून के खिलाफ जो औरतों के हकूक के खिलाफ जाते हैं, माइनॉरिटीज के राइट्स के खिलाफ जाते हैं। तो वहां से आई वांट टू क्रेडिट एहसन कि उनसे वो पुश आया था कि हम ये पिटिशन फाइल करें। बिल्कुल ठीक। और आपने वाकई एक ऐसा टॉपिक है ये जिसको टैबू समझा जाता है, इस पर तो यूजुअली खुलकर बात भी नहीं कहीं की जाती, और उस पर आपने फिर ये पिटिशन फाइल की। बेसिकली इस पिटिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जो जिसको ये पीरियड टैक्स का नाम भी दिया है आपने, ये ख़त्म करना नहीं है, बल्कि डेफिनेटली सोसाइटी में जो रवैये हैं उनको भी तब्दील करना है। तो आपको क्या लगता है ये खामोशी जो अब जाके तोड़ी जा रही है, इसका कितना पहले से इसको तोड़ देना चाहिए था? बिल्कुल तोड़ देना चाहिए था। ये एक इतना फितरी और बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन है जो बच्चों को सिखाया नहीं जाता। माएँ अपनी बेटियों से बात नहीं करती। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, स्कूल में किसी बच्ची का साथ उसका पीरियड शुरू हो जाए, शी इज लुकिंग कंफ्यूज्ड, उसे पता नहीं क्या हो रहा है। ये हमारी मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जा रही है, तो जरा स्कूल से आप बात करना शुरू करें, बॉयज एंड गर्ल्स को बेशक अलग करके, अबाउट बेसिक उनकी जो हेल्थ है, जो बायोलॉजिकल उनके जो प्यूबर्टी में चेंजेस वो जिसके थ्रू हो जाते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। अगर घर पे बात नहीं होगी तो बेशक स्कूलों से हम शुरू कर दें कि ट्रेन टीचर्स बच्चों से बात करें, अपना आप ख्याल किस तरह रख सकते हैं, अपनी हाइजीन आप किस तरह से इसे मैनेज कर सकते हैं। इट्स एक्चुअली टाइम टू स्टॉप द शेम। बेसिकली ये बैरियर हमें खत्म करना है और इस पर बात करनी है। बेसिकली माहनूर, ये जो एक चीज है जिसका मैंने जिक्र किया कि इसको गैर जरूरी या फिर शर्मनाक भी समझा जाता है, ड्यूरिंग दिस पिटिशन जब आपने फाइल की और उसके बाद कहीं आपको भी इस तरह के रवैये का सामना करना पड़ा और इस तरह की कोई बात सुननी पड़ी? बिल्कुल सुननी पड़ी। अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखें, फेसबुक पे जब काफी न्यूज चैनल्स ने वो लगाया हुआ है कि ये केस हुआ है, उसमें आई एम सॉरी टू से कुछ कमेंट्स के अंदर आदमियों ने ये भी कमेंट्स छोड़े हुए हैं कि हमारे अंडरवेयर पे भी टैक्स है, एंड देन देव गॉन उससे आगे करके कि मेन की कुछ मेडिसिन है जिन पे टैक्स है, मतलब ये इतनी वो इक्वेट कर रहे हैं, बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो इससे ट्रोल कर रहे हैं इसको बेसिकली कि उनको। एंड मैं सोचती हूँ कि अगर आपकी माँ या आपकी बहनें आपके इस तरह कमेंट्स देख रही होती तो वो क्या सोच रहे होते हैं, राइट? ये बिल्कुल एक लैक ऑफ एम्पैथी है हमारी सोसाइटी में रिगार्डिंग विमेंस इश्यूज, एंड ये बात अगर हम नहीं करेंगे इनके बारे में तो वो लड़कों के अंदर भी एक वो कहते हैं ना एम्पैथी कभी डेवलप नहीं होगी। मैं तो उसके आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम कि उसको कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं। होपफुली अगर आप अदालत में ये केस जीत जाती हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जीत जाएं, तो क्या समझती हैं कि आप क्या तब्दीली जो है ख़वातीन की ज़िंदगी में सबसे बड़ी देख सकेंगी? आई थिंक सबसे बड़ी तब्दीली तो आएगी एक्सेसिबिलिटी की। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में, एक मैंने बात सुनी थी फ्लड्स के बाद, कि कल्चर नहीं है पैड्स इस्तेमाल करने का, तो जाहिर सी बात है कोई कल्चर नहीं होगा एक चीज इस्तेमाल करने का जब वो आप
کے ایکسیسیبل ہی نہیں ہے, جب آپ افورڈ نہیں کر پاتے. تو پہلی بات ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ عورتوں کی صحت کافی بہتر ہوگی, جو ان کے ڈیزیزز وغیرہ اس کی وجہ سے اسپریڈ ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے. اور ایک اور چیز یہ کہ ہمارے ایک چینج آئے گا سوچ اور ایٹیٹیوڈ میں ٹوورڈز ویمنس ایشوز. بریسٹ کینسر اویئرنیس کی جہاں ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی کافی حش حش کر کے صرف ریکروٹرز صرف لڑکیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک اوور آل سوسائٹی میں چینج آنا چاہیے جب ہم عورتوں کے کنڈیشنز ایشوز وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. اینڈ آلسو ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں کہ دس از جسٹ دا اسٹارٹ. جو ینگ جنریشن آف لائرز ہے, لائک ایسن, لائک مائی سیلف, لائک مینی ادرس, ہم لوگ ایک لا کا انالیسس کرنا چاہتے ہیں کہ جینڈر بلائنڈ جو جس طریقے سے بنی ہوئی ہے ہمارے حکمران میں عورتیں اتنی زیادہ ہیں, پر یہ کیسے ہو گیا کہ اس کو ایک لگژری آئٹم کا کردار دیا گیا. میرے خیال سے یہ جان بوجھ کے نہیں, مگر یہ ایک اوور سائٹ ہے, پر یہ اوور سائٹ نہیں ہونے چاہیے ہمارے فارم میں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور مانور ون مور تھنگ کہ ابھی تک کتنی ہیئرنگز ہوئی ہیں, کیا پروسیڈنگز میں ریمارکس رہے ہیں ججز کے, کچھ وہ آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی ابھی تک صرف ایک ہیئرنگ ہوئی ہے راولپنڈی بینچ میں لاہور ہائی کورٹ کی, جہاں کافی آئی وڈ سے تھوڑے بہت مینٹینیبلٹی بھی سوال اٹھے تھے اور جو ججز کو obviously کرنا پڑتا ہے. بٹ جسٹس جواد حسن was seemed to have been positive and ایسن کی جو آرگیومنٹس تھی وہ بیسکلی ان کا آرڈر بھی پہلے آ گیا, انہوں نے ری ایٹریٹ کی تھی. تو ابھی امید ہے کہ فیوچر ہیئرنگز میں پتہ چلے گا. ابھی ہم رسپونڈنٹس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. جتنا جلدی گورنمنٹ جواب دے گی اتنا جلدی کیس بڑھے گا. بٹ وی آر ہوپ فل دیٹ دس شوڈ ہیو اے پازیٹیو آؤٹ کم انشاءاللہ. بالکل, اور وہ ضروری بھی ہے. بہت شکریہ ماہنور عمر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جنہوں نے یہ جو پٹیشن ہے یہ فائل اور خواتین کے حقوق کے لیے خاص طور پر وہ بات کریں گے. یہ گفتگو شاید بہتوں کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوگی لیکن بہت زیادہ ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے اس ٹاپک پر بات کرنا, کیونکہ عورت کی جو صحت ہے اور جو اس کا وقار ہے اس پر بات کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شعور کی علامت ہے یہ چیز. اور ماہنور عمر اور جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا اپنے فیلو کلیگ کا, احسان جہانگیر جیسے لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے صرف نعرے سے نہیں آتی ہے, یہ صرف اور صرف سیکھنے سے آتی ہے, یہ عمل کرنے سے آتی ہے. اور ہمیں یہ اب سیکھنا ہوگا کہ خاتون کی بنیادی ضرورت ہے اس پر ٹیکس لگانا ترقی نہیں ہے بلکہ لا علمی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بحث ہمارے معاشرے میں فہم, احترام اور بہتری کی ایک نئی راہ کھولے گی. اور اسی طرح سے جس طرح سے ماہنور اور یہ احسن کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے آگاہی پھیلے گی, کیونکہ آگاہی ہی پہلا قدم ہے. ہم جائیں گے بریک پر.